नमस्कार, मैं विशाल श्रीवास्तव गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पहले वीडियो में हमने कक्षा 10 कॉमर्स के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा की थी। आज हम अंतिम खाते के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अंतिम खाता है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति। वर्ष का अंत कब होता है? एक कैलेंडर का होता है और एक वित्तीय वर्ष होता है। जो वित्तीय वर्ष है, आपको आगे मिलेगा, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष माना जाता है और कैलेंडर वर्ष जो होता है वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर का माना जाता है। आज हम देखेंगे वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यह खाते सामान्यतः एक निश्चित तिथि पर तैयार किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था, यह तिथि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकती है। व्यापार खाता, पहला व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। हम जान लेते हैं व्यापार खाता क्या है। इस खाते के ऋणी डेबिट पक्ष में सभी प्रत्यक्ष खर्चों को एवं धनी पक्ष में सभी प्रत्यक्ष आय को दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष खर्च ऐसे खर्च होते हैं जो वस्तु की कीमत या लागत को प्रभावित करते हैं। और अप्रत्यक्ष खर्च क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष खर्च ऐसे खर्च होते हैं जो वस्तु के लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं। ठीक। व्यापार खाता में आपको बताया जा रहा है, इस खाते के ऋणी डेबिट पक्ष में सभी प्रत्यक्ष खर्चों को एवं धनी क्रेडिट पक्ष में सभी प्रत्यक्ष आय को दिखाया जाता है। यदि डेबिट पक्ष ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष कम हो तो सकल लाभ, और यदि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा और डेबिट पक्ष कम हो तो सकल हानि प्राप्त होती है। इस सकल लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंतिम खाते में हमने 3 चीज़ें पढ़ी: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। अब ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता हो गया, हमने समझाया। अब आता है लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। लाभ हानि खाता क्या है, यह हम जानेंगे। यह व्यापार खाते का ही एक भाग है। इसे अलग से तैयार नहीं किया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में अप्रत्यक्ष व्ययों तथा क्रेडिट पक्ष में अप्रत्यक्ष आय को दिखाया जाता है। यदि डेबिट पक्ष ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष कम हो तो शुद्ध लाभ, और यदि डेबिट पक्ष कम और क्रेडिट पक्ष ज़्यादा हो तो शुद्ध हानि प्राप्त होती है। इस शुद्ध लाभ या हानि को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। अब आर्थिक चिट्ठा हम देखेंगे। आर्थिक चिट्ठा यह वास्तव में एक खाता नहीं है, बल्कि एक तुलन पत्र है जिसके बाएं पक्ष में दायित्व को तथा दाहिने पक्ष में संपत्ति को लिखा जाता है। इनमें दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है। यह वर्ष की एक निश्चित तिथि को व्यापार की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। अंतिम खाते में हमने व्यापार खाता,
लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा पढ़ा है। इसके नोट्स आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।